जोहार दोस्तों, न्यूज बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है और आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। और न्यूज बॉक्स भारत आपके पास इस वक्त एक ऐसी खबर लेके आई है जो झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है और ये खबर है छात्रों से जुड़ा हुआ। सबसे पहले आपको हम बता दें कि जेएसएससी के द्वारा जो झारखंड चयन कर्मचारी आयोग है उसके द्वारा सीजीएल की एग्जाम हुई थी और उस एग्जाम के बाद काफी हो हंगामा पूरे झारखंड में हुआ। आरोप यह लगा कि परीक्षा में धांधली हुई है, लेन देन का मामला हुआ, तरह तरह के आरोप इस पर लगाए गए। छात्रों ने भी लगाए और नेताओं भी ने लगाए। इसके बाद धरना प्रदर्शन भी हुआ, आयोग का घेराव भी हुआ, पुलिस और छात्र आमने सामने हुए। पुलिस और छात्र नेता या जो पार्टी इसे भुनाने में लगी हुई वो आमने सामने हुए। उसके बाद आयोग ने एक कमेटी का गठन किया और छात्रों से कहा कि आप जो गड़बड़ी हुई है सीजीएल परीक्षा में उसकी सबूत पेश करें, सबूत पेश करें, सबूत पेश करें। बार बार आयोग सबूत मांगा, लेकिन सबूत छात्रों के द्वारा आयोग में नहीं दी गई। पुख्ता सबूत नहीं दी गई, ऐसी सबूत नहीं दी गई जिससे यह पता चल सके कि परीक्षा में धांधली हुई है। इसका कोई सबूत नहीं दिया गया। जो भी सबूत पेश किया गया वो आयोग ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी और जो जानकारी मुझे मिली है न्यूज बॉक्स भारत को कि वो जो भी सबूत पेश किए वो धरा का धरा रह गया। उसके बाद चुनाव आ जाता है। चुनाव के वक्त चुनाव आचार संहिता लगा रहता है, इसलिए इस पर कोई मामला नहीं बनता है। चुनाव के दरमियान ही जो झारखंड में संपन्न हुए 2024 के विधानसभा चुनाव, उसमें एक युवा नेता, डुमरी के युवा नेता, या यूं कहें कि अभी झारखंड के युवा नेता, हॉट केक कहा जाता है जिनको, हॉट केक कहा जा रहा है, पूरी मीडिया की नजर इस पे अभी बनी हुई है। जयराम महतो ने इस मुद्दे को अब कैच किया, यानी इनकी पार्टी जो है जेकेएलएम ने कैच किया, पकड़ा। युवाओं का मामला था, खुद युवा नेता है तो इस मामला को पकड़े, कैच किए। कैच समझ रहे हैं जो क्रिकेट में खेला जाता है, जो बल्लेबाज जब गेंद उछालता है और जो फील्डर कैच लेता है तो उसे लपक लिया गया। जयराम महतो की पार्टी ने इस मुद्दा को अपने बड़े बड़े सभा में या जो भी छोटी मोटी सभा हो रही थी उसे खूब उठाया और यह प्रेशर बनाया कि जो एग्जाम हुई है सरकार इसे रद्द करे। हर चुनाव में, हर चुनावी सभा में खास करके जयराम महतो छात्रों के इस आंदोलन को तेज किए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे मुद्दा बनाना चाहा, लेकिन जयराम महतो इसे पकड़ लिए, इसे भुनाने की कोशिश की और उसमें सफल भी हुए। छात्रों का आंदोलन भी बहुत तेज हुआ, शुरुआत ही से आंदोलन तेज हुआ। ऐसा नहीं है कि आंदोलन छोटा हुआ, आंदोलन तेज हुआ और छात्रों का यह डिमांड था कि एग्जाम को रद्द कर दिया जाए। उसके बाद इलेक्शन होता है, इलेक्शन खत्म हो जाती है, सरकार बनती है, हेमंत सोरेन की सरकार फिर दोबारा रिटर्न होकर काबिज हो जाती है झारखंड के सरजमीन पे, यानी हेमंत सोरेन की सरकार बन जाती है। इसी दौरान जेएसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस जारी कर देता है अपने वेबसाइट पे। यह गौर करने वाली बात है कि जेएसएससी रिजल्ट नहीं निकाला है, जो सीजीएल की एग्जाम हुई है उसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। हमने कई मीडिया में देखा और कई सोशल मीडिया में देखा कि उसमें प्रमुखता से छापा जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि जेएसएससी ने सीजीएल एग्जाम जो हुआ उसका रिजल्ट जारी कर दिया। तो सबसे पहले यह बात समझनी होगी कि रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। जो छात्र एग्जाम दिए और जिसको कॉल हुआ, जिसका लिस्ट आया, जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया जेएसएससी, उनको उनके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन के लिए नोटिस जारी किया गया, अपने वेबसाइट में डाल दिया और 2 डेट पड़ा है, इसी महीना के अंत तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जारी होगा। समझने वाली बात है कि 2000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छात्रों का होना है जो सीजीएल एग्जाम हुई।
लेकिन 3-4 दिन 5 दिन से यह मुद्दा फिर गरमाने लगा। राज्य के कई जिलों से आवाज उठने लगी हर जगह से कि एग्जाम रद्द किया जाए, एग्जाम रद्द किया जाए। और कल यानी 10 नवंबर को हजारीबाग में हंगामा हो जाता है। छात्र हजारीबाग बंद बुलाते हैं और शाम होते होते यह आंदोलन उग्र हो जाता है। एनएच जाम कर दिया जाता है, NH 33 हजारीबाग में, और उसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो जाती है। छात्र भी पत्थर चलाते हैं जिससे पुलिस को भी चोटें आती है। उसके बाद पुलिस बल प्रयोग कर छात्रों को वहां से हटाता है, लाठीचार्ज होती है। क्योंकि लंबा जाम लग गया था, काफी आवागमन ठप हो गया था। रांची पटना रोड बिल्कुल कहा जा सकता है कि 3-4 घंटा पूरी तरह से ठप हो गया। उसके बाद लाठीचार्ज होता है, अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद स्थिति नियंत्रण में प्रशासन कर लेती है। कई छात्र अभी भी गंभीर हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। उसके बाद विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, विशेष सत्र 4 दिनों का, और आज तीसरा दिन था सत्र का। दूसरे दिन, सत्र के दूसरे दिन, जयराम महतो ने सदन में इस बात को उठाया, स्पीकर के सामने अपनी बात को रखी। हालांकि बहुत शालीनता से जयराम महतो ने यह कहा स्पीकर महोदय के सामने कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो सरकार को देखना चाहिए, वो बच्चे हैं, आप ही के बच्चे हैं, छात्रों से बात करनी चाहिए सरकार को, ये जयराम महतो ने कहा। और उसके बाद शाम में यह मामला हजारीबाग में हो जाता है। यह मैं एक दिन पहले की बात बता रहा हूं आपको, यानी 10 दिसंबर का जयराम महतो के सदन में बात करने के बाद ये शाम में हजारीबाग में यह मामला, घटना जो मैंने बताया, लाठीचार्ज जो पुलिस करती है, यह घट जाती है। छात्रों के द्वारा काफी हंगामा किया जाता है रोड में और पुलिस बेबस होकर लाठीचार्ज करती है क्योंकि छात्रों के द्वारा वहां पत्थर भी चलाया जाता है। सवाल ये उठता है कि अगर एग्जाम में धांधली हुई है तो इसका फैसला या तो आयोग करेगा या फिर कोर्ट करेगा। कोर्ट की बात मैंने इसलिए कहा, इसी 17 दिसंबर को, इसी महीने के 17 दिसंबर को इस मामले पे सुनवाई भी होनी है। कई छात्रों ने PIL दायर किया है झारखंड हाई कोर्ट में परीक्षा रद्द करने को लेकर। अब यह मामला जबकि कोर्ट में पहुंचा हुआ है तो छात्रों को भी यह देखना चाहिए, यह समझना चाहिए कि 17 तारीख को जो सुनवाई होनी है हाई कोर्ट में, उसका इंतजार करते। लेकिन इसी बीच नेताओं का शामिल होना इस छात्रों के आंदोलन में यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार को इस बार जनता ने जबरदस्त मैंडेट देके झारखंड में बैठाया है। 56 सीट हेमंत सोरेन की सरकार को मिली है। 81 विधानसभा सीट जो 41 का बहुमत है उसमें 56 सीट मिली और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। 21 सीट ही ला सकी है बीजेपी, जो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि फुल मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे, धराशायी हो जाएगी हेमंत सोरेन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार, उसे मात्र 21 सीट ही मिल सकी। दूसरी ओर आजसू को भी एक ही सीट मिल सकी, उसके सुप्रीमो भी यानी सुदेश महतो चुनाव हार गए। आज विधानसभा में हजारीबाग का मामला तूल पकड़ा। ये मामला तूल बाहर, सदन के बाहर पकड़ा, पोर्टिको में। सुबह में आजसू के जो विधायक है मांडू के निर्मल महतो, वो हाथों में तख्तियां लेके बैठ गए और CGL परीक्षा धांधली का आरोप लगाते हुए मीडिया से बात की और कहे कि सड़क से सदन तक हम लोग इसकी आवाज उठाएंगे। सही है या गलत ये हम नहीं जानते, लेकिन सदन में आपकी नहीं चलेगी। आपकी बात सदन में कौन रखेगा? आजसू विधायक निर्मल महतो जो मांडू से हैं वो कैसे रख पाएंगे? उन्हें समय ही नहीं मिल पाएगा तो वो सदन में तो बात खैर नहीं रख सकते। अब दूसरी बात कि सड़क तक, तो सड़क में तो आप आंदोलन शुरू से कर रहे हैं, आपकी पार्टी भी कर रही है और आपकी सहयोगी पार्टी जो बीजेपी है वो भी कर रही है। दूसरी ओर आज जयराम महतो ने मीडिया से बात करते हुए विधानसभा में कहा कि यह मामला गंभीर है, पुलिस को लाठीचार्ज नहीं करने चाहिए थे, छात्रों का आंदोलन पर
पुलिस को दबिश अपनी नहीं डालनी चाहिए थी। तो क्या मैं जयराम महतो जी से भी समझना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि छात्रों का ये जो आंदोलन रोड में हुआ, ये कहीं से जायज आप ठहराते हैं? क्या किसी छात्र को यह हक बनता है कि NH-33 को 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा जाम करे, लोगों को परेशानी में डाले, लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लग गई? क्या यह सही है? क्या कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार छात्रों को है? जब आप कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट का इंतजार करना चाहिए। 17 दिसंबर का मामला है, तो कहा जा सकता है कि ये जो आंदोलन अब छात्रों का है, छात्रों का आंदोलन को अब बीजेपी वर्सेस कहा जा सकता है कि जयराम हो गया है, क्योंकि जयराम की पार्टी किसी सूरत में इस मुद्दे को पीछे नहीं होने देगी या अपने मने पीछे नहीं होगी। आज ही यानी 11 दिसंबर को शाम में देवेंद्र नाथ महतो, जो सिल्ली के JKLM के प्रत्याशी हैं, चुनाव में रहे, उन्होंने कैंडल मार्च भी निकाला JSSCA CGL परीक्षा रद्द करने को लेकर और हजारीबाग में जो लाठीचार्ज हुई उसको लेके, और एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई। और इसी महीने में धरना प्रदर्शन, आयोग का घेराव का प्लान बन रहा है, राजभवन के पास धरना देने का भी प्रोग्राम बन रहा है। चूंकि सदन यानी विधानसभा का जो विशेष सत्र है कल 12 नवंबर को खत्म हो जाएगा, तो सदन में किसी तरह का बात कोई भी पार्टी के नेता नहीं कर पाएंगे। लेकिन सदन के बाहर आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी उठाए। बाबूलाल मरांडी इससे पहले भी विधानसभा में बात करते हुए मीडिया से कहा कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए। तो ये अब इस छात्रों का जो आंदोलन है, ये आंदोलन अब कहां खत्म होगा, ये तो कहने वाली बात है, किस मोड़ जाएगी ये भी देखने वाली बात है। लेकिन सवाल उठता है कि इस छात्रों के आंदोलन में क्रेडिट कौन ले जाएगा? इसका क्रेडिट कौन ले जाएगा छात्रों के इस आंदोलन को? चूंकि बीजेपी भी इस मुद्दा को पकड़ी हुई है, दूसरी ओर JKLM के सुप्रीमो खुद जयराम महतो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अब दोनों पार्टियों में छात्रों को कौन आकर्षित करेगा, ये तो देखने वाली बात होगी कि छात्र नेता या छात्र किसकी ओर ज्यादा रुझान देंगे, बीजेपी की ओर या जयराम की ओर। लेकिन कहा जा सकता है कि जयराम अभी झारखंड में खास करके युवाओं के दिलों में बस गए हैं। जयराम युवाओं की बात को, युवाओं की हर काम को गंभीरता से ले रहे हैं और उनकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के पास इस वक्त झारखंड में कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव के दरमियान बीजेपी ने कई सारे मुद्दे उठाए, चाहे वो बांग्लादेशी मुद्दा हो, चाहे मैया सम्मान योजना का मुद्दा को उठाना हो, चाहे और भी कोई मुद्दा हो, उस पर बीजेपी की दाल बिल्कुल नहीं गली, झारखंड में नहीं गली। और इसका नतीजा ये हुआ कि जनता ने सिरे से बीजेपी और उसको सहयोगी को खारिज कर दिया। और जयराम महतो हर जगह खास करके बीजेपी और आजसू को नुकसान पहुंचाएं, जिसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिला। अब यह आंदोलन किस ओर जाता है, यह तो देखने वाली बात होगी। दूसरी बात, मैं फिर आपको एक बात बता दूं कि अभी जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट्स को कॉल किया है। अब उनका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा और जो छात्रों के रोल नंबर के हिसाब से कॉल किया गया है, हो सकता है उस डेट में छात्र नहीं आए, छात्र बीमार हो या छात्र बाहर कहीं हो। प्रकाशित करने से पहले जो वेबसाइट में प्रकाशित किया है JSSC डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेके, तो छात्रों को बाद में पता चला हो तो छात्र मेल के माध्यम से या किसी भी सूचना के माध्यम से आयोग को जानकारी देके ये बता सकते हैं कि हम अभी यहाँ नहीं हैं, हम नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे में आयोग फिर उन छात्रों को दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला सकता है। यानी कहा जा सकता है कि ये मामला अभी प्रोसेस में है, लंबा चलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 2000 से ज्यादा छात्रों का, तो ये प्रोसेस अभी लंबा चलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद फिर आयोग इस पर जांच करेगा, एक एक जो सर्टिफिकेट वहां
प्रस्तुत होगा, उसका जांच होगा, सारे चीज को देखा जाएगा, उसके बाद फाइनल लिस्ट तैयार होगी, फिर रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। यानी कहा जा सकता है कि इसमें अभी थोड़ा समय लग सकता है। और इन समय के बीच में आंदोलन का अब ये रूपरेखा किस ओर जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और ये भी देखने वाली बात होगी कि छात्रों के इस आंदोलन में बाजी कौन मारेगा। न्यूज बॉक्स भारत ये सवाल खड़ा करता है छात्रों से कि बाजी कौन मारेगा, बीजेपी या जयराम महतो। चूंकि छात्रों के इस आंदोलन में दोनों पार्टी अपने आप को प्रेजेंट करने में लगी हुई है। दूसरी ओर युवाओं की चाहत है कि जयराम महतो इस हमारे आंदोलन में ऑलरेडी कूदे हुए हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और इस आवाज को बुलंद करे, ताकि जयराम महतो की जो लोकप्रियता इस वक्त बढ़ी है और जो जनता के बीच में अच्छा मैसेज दे रहे हैं, तो उससे छात्रों को फायदा होगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार अब इस पर क्या करेगा और कोर्ट में 17 तारीख को, जो 17 दिसंबर को सुनवाई है, उसमें क्या होता है। तो बस आप बने रहें न्यूज बॉक्स भारत में, और हम अपने व्यूअर्स से बस यही आग्रह करेंगे कि अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को जरूर यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। चूंकि छात्रों का मुद्दा है, छात्रों की बात है, तो न्यूज बॉक्स भारत शुरू से ये सीजीएल की जो एग्जाम हुई उसको प्रमुखता से दिखाया है। और छात्रों को चाहिए कि अपने विवेक से काम ले, किसी के बहकावे में ना आए, कोई नेताओं के चक्कर में ना पड़े। छात्र जो अपना आंदोलन कर रहे हैं अपने स्तर से करें, और जो सबूत पेश करने की बात है पहले वो सबूत पेश करें। अगर धांधली हुई है तो जरूर आपकी मांग को कोर्ट में जब आप पेश करेंगे तो कोर्ट आपकी बात को सुनेगा, और अगर आप सही होंगे तो ये एग्जाम जरूर रद्द होगी। जोहार।